इन पत्थरों की कीमत अरबों में है। यदि उनमें से कोई एक स्टील स्पाइक्स के जंगल से गुजर सकता है, अगले टर्न टेबल पर उतर सकता है और छोटे लाल छेद में गिर सकता है, तो आप अरबों डॉलर का पुरस्कार जीतेंगे। नियम सरल लगते हैं, लेकिन इनके कारण अनगिनत खिलाड़ियों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा है। अब जियाओ शुआई की बारी है। वह बटन दबाता है और स्टील की गेंद आसानी से स्टील की कीलों के जंगल से गुजरकर नीचे टर्न टेबल में गिर जाती है। यह असंभव है। आयोजक ने तुरंत खेल रोक दिया और बताया कि जियाओ शुआई ने स्टील की गेंदों के साथ छेड़छाड़ की थी। अभी कुछ दिन पहले जियाओ शुआई एक मूविंग कंपनी के कर्मचारी के वेश में इमारत में घुस आया और चुपचाप स्टील की गेंदों को छोटी गेंदों से बदल दिया। यही कारण है कि स्टील की गेंदें जंगल से आसानी से गुजर सकती हैं। फिर उस आदमी ने आत्मविश्वास से मुट्ठी भर स्टील की गेंदें उठाई और उन्हें निरीक्षण बोर्ड पर फेंका। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गेंदें नीचे नहीं गिरी। यह पता चला है कि जियाओ शुआई ने स्टील की गेंदों को बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन चुपके से जंगल की समायोजन छड़ को बड़े आकार में बदल दिया। आदमी को हर हफ्ते मशीन की जांच करनी पड़ती है, इसलिए वह अंतर को और बड़ा करता जाता है। वह आदमी लगभग पागल हो गया था, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी अगले मोड़ से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि आयोजक ने पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी। स्टील की गेंद को छोटे लाल छेद में गिरने से रोकने के लिए टर्न टेबल को आगे की ओर झुकाया जाता है। यहाँ तक कि मशीन और कमरे के फर्श का भी एक निश्चित ढलान होता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियाओ शुआई की स्टील की गेंद वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। पता चला कि जियाओ शुआई को पहले से ही टर्न टेबल का रहस्य पता था। जब इमारत निर्माणाधीन थी तो उन्होंने कमरे को प्लास्टिक के बक्सों से भर दिया, फिर पानी के पाइप का उपयोग करके 20 टन पानी डाल दिया, जिससे इमारत विपरीत दिशा में झुक गई। यह टर्न टेबल के झुकाव को संतुलित करने के लिए पर्याप्त है। यह देखकर आदमी ने तुरंत ऊर्ध्वाधर दिशा को विपरीत दिशा में समायोजित किया। पहली और दूसरी मंजिल की कठिनाई को बढ़ाने की कोशिश की ताकि स्टील की गेंद तीसरी मंजिल पर न गिरे। इस कदम ने जियाओ शुआई को चौंका दिया और उसने तुरंत अपना सारा पैसा खो दिया, जिससे देखने वाले विलाप करने लगे। लेकिन जियाओ शुआई को जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जो स्टील की गेंदें पुरस्कार नहीं जीत पाई, उन्हें पाइप से निकाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब उस व्यक्ति ने टर्न टेबल को विपरीत दिशा में झुका दिया, जिससे स्टील की गेंदें आसानी से नहीं निकल सकी। दूसरे शब्दों में, जब तक पर्याप्त स्टील गेंदें हैं, सभी पाइपों को अवरुद्ध किया जा सकता है और आप स्वाभाविक रूप से अगले स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। जल्द ही पहली परत भर गई, उसके बाद दूसरी परत भी भर गई। हालांकि यह बहुत महंगा था, इसलिए चाचा ने अपने सारे ताबूत के पैसे निकाल लिए। अंततः दूसरी परत भर गई और भीड़ की चौकस निगाहों के सामने एक स्टील की गेंद फिनिश लाइन के पास गिर पड़ी। अचानक छोटे से छेद से हवा का एक झोंका निकला। यह तो सरासर धोखा है। आयोजकों को सचमुच कोई शर्म नहीं है। जब जियाओ शुआई ने आखिरी स्टील की गेंद दागी तो 2 अंगरक्षक दौड़े और उसे गुलाम बनाने के लिए भूमिगत कारखाने में ले जाना चाहते थे। लेकिन इस समय नाना प्राणघातक शत्रु प्रकट होता है। वह अपनी स्वतंत्रता को जोखिम में डालती है और जियाओ शुआई के लिए 10 मिलियन उधार लेती है। इस समय हर कोई चमत्कार होने की उम्मीद कर रहा था। अंततः हवा की लहर अब स्टील की गेंद का वजन सहन नहीं कर सकी और जियाओ शुआई ने सारी पुरस्कार राशि जीत ली। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।